खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अविन्ना राउत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से करेंगे सम्मानित। वीर बाल दिवस पर आयोजित होगा राष्ट्रीय कार्यक्रम। दिल्ली में वीर बाल दिवस कार्यक्रम, आज पीएम मोदी कार्यक्रम में होंगे शामिल। भारत मंडपम में दोपहर 12 बजे होगा कार्यक्रम। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस का 2 दिवसीय महाधिवेशन आज 200 से अधिक कांग्रेसी नेता लेंगे भाग। 100 साल पहले यही अधिवेशन में महात्मा गांधी चुने गए थे अध्यक्ष। महाराष्ट्र के 4 शहरों से 17 बांग्लादेशी गिरफ्तार, अवैध रूप से रहने के आरोप पे एटीएस ने दबोचा। दिल्ली के कई इलाकों में आईजीआई एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी। एमपी, यूपी और राजस्थान में ओला बारिश की चेतावनी। गुलमर्ग से भी ठंडा रहा श्रीनगर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की, जहां वक्फ बिल पर जेपीसी की आज अहम बैठक होगी। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी की आज बैठक की जाएगी और आज से 2 दिवसीय जेपीसी की बैठक होगी, जहां समिति आज राज्य प्रतिनिधियों से सुझाव लेगी। और एक बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां समिति आज राज्य प्रतिनिधियों से सुझाव लेगी। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां वक्फ बिल पर जेपीसी की ये अहम बैठक होगी और वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी की ये बैठक होगी। और आज से 2 दिवसीय जेपीसी की बैठक। और बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां समिति आज राज्य प्रतिनिधियों से सुझाव लेगी। वक्फ बिल पर जेपीसी की आज बैठक होगी और वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी की ये बैठक होगी। और आज से 2 दिवसीय जेपीसी की बैठक होगी। और एक बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां समिति आज राज्य प्रतिनिधियों से सुझाव लेगी। तो वहीं वक्फ बिल पर जेपीसी की आज अहम बैठक होगी। और समिति आज राज्य प्रतिनिधियों से सुझाव लेगी और वक्फ बिल पर जेपीसी की आज बैठक होगी। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी की ये बैठक होगी।
और वक्फ बिल पर जेपीसी की ये बैठक होगी आज। ये अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली में तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर जारी है, जहां ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं और तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर लगातार जारी है। और शीतलहर से बचने के लिए रैन बसेरों का लोग सहारा ले रहे हैं। और ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे, जहां तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर जारी है और शीतलहर से बचने के लिए लोग रैन बसेरों का सहारा भी ले रहे हैं। दिल्ली में तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर जारी। ठंड से बचने के लिए आग के अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है लोगों को, जहां तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर जारी है और शीतलहर से बचने के लिए रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं लोग। जहां दिल्ली में तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर लगातार जारी है। और एक बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां ठंड से बचने के लिए लोग आग के अलाव का सहारा ले रहे हैं और तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर भी जारी है। और अब सीधे राजधानी लखनऊ का रुख करते हैं, जो ऐतिहासिक समागम का शुभारंभ करने सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इसी प्रोग्राम के बाद आज ये जो रुमाला यहाँ शोभायमान है, ये कल भाई एयर वहाँ के जनरल सेक्रेटरी साहब विजय सिंह जी वहाँ से उन्होंने भेजा है कि इसको मुख्यमंत्री आवास में लगाया जाए। ये वो रुमाला है जो दरबार साहिब के अंदर गोल्डन टेम्पल जहाँ है उसके अंदर बाबा जी का प्रकाश किया जाता है, वहाँ पे लगता है। तो आशीर्वाद के रूप में वहाँ से यहाँ आपके लिए यहाँ भेजा गया। और एक ये कहनी नहीं चाहिए या कहनी चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कह ही दूँ, वहाँ भी लोग यही कह रहे हैं कि 6 महीने के लिए भेज दो, भले योगी जी को भेज दो यहाँ पर। तो इस समय माननीय योगी जी, जो आपकी भावनाएं साफ साफ गुरबाणी कहती है, राज बिना नहीं धर्म चले हैं। राज नहीं है आपके पास तो आप धर्म नहीं चला सकते, और धर्म नहीं है तो धर्म बिना सब गले बने। तो इसलिए प्रभु के प्रति प्यार की भावना आपको देगी शक्ति आपको शहादत की ओर ले जाएगी। पर पहला क्या है? प्रभु से प्यार। ज्यों तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली, भाई सिर हाथ पे रखे मेरी गली में आना। अगर इस इत मार्ग पैर तरीजे, अगर इस रास्ते पे चल पड़े तो फिर सिर दीजिए कांड न कीजिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आपके मुखारबिंद से निकला था एक बार साहिबजादा पार्क बनने का। बहुत लोगों ने, एक ने तो और भी कुछ बोल दिया कि वो सरकार आएगी तब हम इस पर कब्जा करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं मानता हूं इस बात को
कि साध वचन अटलाता, अगर साधु के मुख से अगर कोई चीज निकल गई तो वो अटल हो गई। आज साहिबजादा पार्क की सारी व्यवधाएं दूर हो गई हैं और हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब ब्रजेश पाठक जी, जिन्होंने उसका नींव पत्थर रखा था, उन्होंने उसके बजट की भी संतुष्टि कर दी है और बहुत जल्दी अगले साल हमें बड़ा कार्यक्रम साहिबजादा पार्क। वहां सरहंद में मलेरकोटला के नवाब और अब रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां सीएम योगी का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जहां साहिबजादा जोरावर सिंह की स्मृति में आज कार्यक्रम होगा, वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे और साहिबजादा दिवस पर ऐतिहासिक समागम कार्यक्रम में सीएम योगी पहुंचे हुए हैं, जहां वीर बाल दिवस का आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है और सुबह 11 बजे से 5 बजे तक केडी सीएम आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और साहिबजादा जोरावर सिंह की स्मृति में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं और साहिबजादा दिवस पर ऐतिहासिक समागम का कार्यक्रम रखा गया है और वीर बाल दिवस का आज कार्यक्रम होगा। और एक बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सुबह 11 बजे से 5 बजे तक केडी सीएम आवास पर कार्यक्रम होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां साहिबजादा जोरावर सिंह की स्मृति में आज कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है और सीएम योगी का आज ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जहां साहिबजादा जोरावर सिंह की स्मृति में आज कार्यक्रम का आयोजन, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और अब बात करें रायबरेली की, जहां बस परिचालक ऑटो चालक के बीच मारपीट हुई है और मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जहां ऑटो रोडवेज बस में टक्कर के बाद शुरू हुआ बवाल। चलती बस में कंडक्टर व ऑटो चालक के बीच ये मारपीट हुई है, जहां मारपीट करते वीडियो भी वायरल हुआ और मिलेरिया थाना क्षेत्र के सारस चौराहे के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां चलती बस में कंडक्टर व ऑटो चालक के बीच ये मारपीट हुई, जहां ऑटो रोडवेज बस में टक्कर के बाद शुरू हुआ बवाल। चलती बस में कंडक्टर व ऑटो चालक के बीच हुई मारपीट और मारपीट करते वीडियो भी वायरल हुआ, जहां मिल एरिया थाना क्षेत्र के सारस चौराहे के पास की ये घटना बताई जा रही है। और खबर इस वक्त आपको रायबरेली से बता रहे, जहां बस परिचालक और मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जहां ऑटो रोडवेज बस में टक्कर के बाद ये बवाल शुरू हुआ, जहां चलती बस में कंडक्टर व ऑटो चालक के बीच जमकर मारपीट हुई और ऑटो रोडवेज बस में टक्कर के बाद शुरू हुआ बवाल। चलती बस में कंडक्टर व ऑटो चालक के बीच मारपीट हुई।
बुलंदशहर में किसानों की महापंचायत जेवर की तर्ज पर मुआवजा देने की मांगों को लेकर महापंचायत किसान वेलफेयर सोसाइटी के नेतृत्व होगा और महापंचायत विधायक लक्ष्मी राज ने मुआवजा दिलाने की दिया आश्वासन। वहीं सिकंदराबाद के गांव में हुई थी किसानों की ये महापंचायत और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सिकंदराबाद के गाँव में किसानों की महापंचायत हुई थी और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। और अब अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहा है, जहां सपा का पीडीए चर्चा अभियान आज से शुरू होगा और आज से सेक्टर वार पीडीए चर्चा का आयोजन करेगी। वहीं अभियान में संविधान को बचाने की शपथ दिलाई जाएगी और अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाएगी सपा। और गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले तक ये अभियान चलाया जाएगा और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाएगी सपा। और एक बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी सपा और गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले तक यह अभियान चलाया जाएगा। और सपा का पीडीए चर्चा अभियान आज से शुरू होगा। और सपा का पीडीए चर्चा अभियान आज से शुरू होगा और एक बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां से सेक्टर वर पीडीए चर्चा का अभियान शुरू होगा। वहीं अभियान में संविधान को बचाने की शपथ दिलाई जाएगी और अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। और अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाएगी सपा और गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले तक अभियान चलाया जाएगा। और आज से सेक्टर वार पीडीए चर्चा का आयोजन करेगी। और उसी बीच बुलंदशहर से आपको खबर बता रहे हैं, उसी बीच बड़ी जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां किसानों की महापंचायत और जेवर की तर्ज पर मुआवजा देने की मांगों को लेकर ये महापंचायत और किसान वेलफेयर सोसाइटी के नेतृत्व में होगा महापंचायत। और विधायक लक्ष्मी राज ने मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां विधायक लक्ष्मी राज ने मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया और सिकंदराबाद के गांव में हुई थी किसानों की ये महापंचायत, जहां बुलंदशहर में किसानों की महापंचायत और जेवर की तर्ज पर मुआवजा देने की मांगों को लेकर ये महापंचायत हुई थी। और बुलंदशहर में किसानों की महापंचायत और जेवर की तर्ज पर मुआवजा देने की मांगों को लेकर ये महापंचायत हुई थी, जहां किसान वेलफेयर सोसाइटी के नेतृत्व में होगी महापंचायत। और विधायक लक्ष्मी राज ने मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। और सिकंदराबाद के गांव में हुई थी किसानों की महापंचायत। खबर देवरिया से है, जहां रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के लाला टोपी वार्ड में भाई ने लोहे की रॉड से मारकर बहन की निर्मम हत्या कर दी और जानकारी पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मौके से हत्या में इस्तेमाल लोहे की रॉड कब्जे में ले ली। वहीं 35 वर्षीय रानी
गुप्ता पुत्री स्वर्गीय प्रभुनाथ गुप्ता ने देर रात घर पहुंची। इस पर आपत्ति जताने पर वह मां से झगड़ने लगी। इसी बीच पहुंचे भाई ने भी देर रात तक घर से बाहर रहने पर विरोध जताया। जब भी जवाब देती रही, इस पर गुस्साए भाई ने सामने रखी लोहे की लाड उठाकर बहन के सिर पर वार कर दिया और घटना की जानकारी पाकर नवागत एसपी विक्रमवीर, एएसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी व सीओ अंशुमन श्रीवास्तव ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और मृतका की मां सावित्री देवी ने पुत्र ब्रह्मा के खिलाफ पुलिस को तहरीर भी दी है। देखिए, ये थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया का लाला टोली मोहल्ला है। यहाँ आज रात्रि 9:30 बजे जो वादिनी हैं श्रीमती सावित्री देवी, उन्होंने थाने पर आकर सूचना दी कि उनकी पुत्री रानी गुप्ता, जिसकी उम्र 35 साल है, उसकी हत्या उसके सगे भाई ब्रह्मा गुप्ता है, जिसकी उम्र लगभग 20 साल है, उसके सिर पर रॉड से वार करके उसकी हत्या कर दी है। मेरा भाई मेरी बहन को हत्या इसलिए किया है, बहुत परेशान करती थी, माँ को रोज मारती थी, गाली देती थी, सबको गालियाँ देती थी, दिन भर डर डर के पी रही थी, उसका गला दबाती थी, ऐसा कुछ है। उसने बोला मैंने को आज तक किसी ने बताया नहीं, इसी मेरे घर में तकलीफ है। मेरा भाई से पैसे चुरा लेती थी, खाने का कुछ होता था सब चुरा कर दे देती थी, घर में पूरा को गाना सब कुछ चुरा, सब चीज़ से भरल रही है। हर गुण में हमके मारत रही, ओके गई आती रही, ओके करती रही, सबके सब टोला मोहल्ला से परेशान। दू गो बिया कोर्ट में से करौनी हो नहीं, बिखो गाना धल वो चोरा वोरा के, जब पैसा कौड़ी भुला जाए तो वो ले गला दबावे, मारी वहाँ यहाँ लुकाई चारी ओर से। जब छिपावत रही है बस ही, अब कल झोटा उखाड़ के परसों है पर मलस गोर हमारी थी हो गई। और इस बीच फतेहपुर से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, और इस बीच फतेहपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां तेज रफ्तार डीसीएम ने मारी टक्कर और स्कूली बच्चों से भरे रिक्शे में मारी टक्कर। और बड़ी जानकारी आपको फतेहपुर से बता रहे हैं, जहां करीब आधा दर्जन बच्चे गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी। और बिंदकी कोतवाली के फरीदपुर मोड़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां तेज रफ्तार डीसीएम ने टक्कर मारी और स्कूली बच्चों से भरे रिक्शे में मारी टक्कर। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां स्कूली बच्चों से भरे रिक्शे में टक्कर मारी और करीब आधा दर्जन बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। और करीब आधा दर्जन बच्चे गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मैं हूं वंदना पांडे। इसी बीच आ रही है कानपुर से बड़ी खबर। कानपुर से आपको बता देते हैं बड़ी खबर, जूता फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। कानपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर जूता फैक्ट्री में भीषण आग लगी और आग लगने से इलाके में हड़कंप भी देखा जा रहा है। तो भीषण आग लगी है जूता फैक्ट्री में और पुलिस दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग बुझाने का जो कार्य है वो किया जा रहा है। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद ये भी बताया जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है कहीं तक। तो आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जूता फैक्ट्री में ये आग लगी है। पुलिस दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर बताया जा रहा है कि काबू पा लिया गया है। तो जाजमऊ थाना क्षेत्र के गज्जूपुरवा इलाके की यह घटना है जहां पर भीषण आग लगी है और जूता फैक्ट्री बताई जा रही है कि जहां पर भीषण आग लगी है। कानपुर से ये खबर है जहां पर जूता फैक्ट्री में आग लगी है। आग से क्षेत्रीय लोगों में दहशत भी देखी जा रही है। फिलहाल पुलिस और दमकल की जो गाड़ियां हैं मौके पर सूचना जैसे ही पहुंच गई और इसी के साथ ही साथ आग पर काबू पा लिया गया है। आग किन कारणों से लगी है अभी इसका पता नहीं लगाया जा सका है। फिलहाल आपको ये खबर बता रहे हैं कानपुर से। तो जाजमऊ थाना क्षेत्र के इलाके की ये घटना और जूता फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। और खबर यमुनानगर से जहां पर हरियाणा गर्व पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन संबंध सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने उपायुक्त कार्यालय पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन 24 दिसंबर 2024 को सभी जिला मुख्यालयों पर कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर किया गया और प्रदर्शन का नेतृत्व जिला प्रधान सुरेंद्र काला ने किया, जबकि जिला सचिव प्रेम प्रकाश ने संचालन किया है। राज्य नेताओं नरेंद्र कंबोज और रणधीर और महेंद्र पंजेटा ने बताया है कि उनकी मुख्य मांगों में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और सिंचाई विभाग में बजट की कमी, पंप ऑपरेटर पदों में कटौती, आरएमई स्टाफ से क्लर्क पदों पर पदोन्नति न करना और अन्य सेवा नियमों से संशोधन न करना शामिल था। इसके अलावा कर्मचारियों की अन्य समस्याओं को गंभीरता से उठाया गया। और सीधा चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। महिला मोर्चा का ये प्रदर्शन आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ये प्रदर्शन है और महिला मोर्चा चूंकि प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं। पूर्व सीएम केजरीवाल के घर के बाहर ये प्रदर्शन है। तो हाथों पे तख्तियां लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के सुर एक साथ नजर आ रहे हैं और ये महिला मोर्चा का ये प्रदर्शन आपको दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली से। तो बीजेपी महिला मोर्चा का ये प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर।
तो बीजेपी महिला मोर्चा का ये प्रदर्शन, भारी संख्या में महिलाओं का हुजूम देखा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, पूर्व सीएम केजरीवाल के घर के बाहर ये प्रदर्शन बीजेपी महिला मोर्चा का, हाथों में तख्तियां लेकर के नारे लगाती नजर आ रही हैं और इसी के साथ ही साथ भारी संख्या में महिलाओं को देखा जा सकता है। आप देख रहे हैं महिलाओं का प्रदर्शन, केजरीवाल के घर के बाहर ये प्रदर्शन, और महिला सम्मान योजना जो कि केजरीवाल की ओर से एक स्कीम निकाली गई और उसी स्कीम को लेकर के, उस योजना के लेकर के बीजेपी महिला मोर्चा का ये प्रदर्शन आपको दिखा रहे थे। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिरसा के एलानाबाद थाना पुलिस ने घरेलू सामान और नकदी चोरी की वारदात के संबंध में दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपी राजू पुत्र गोपाल राम तलवाड़ा रोड एलानाबाद का निवासी है। एक आरोपी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की गई, घरेलू सामान और नकदी बरामद कर ली गई। मामले में सुखदेव सिंह की शिकायत पर चोरी का अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और खबर गुरुग्राम से, जहां पर धर्मानी आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र द्वारा आज लगभग 400 गरीब और असहाय बच्चों को टोपी, जूते और गर्म स्वेटर वितरित किए गए। बच्चों के चेहरे पर नए गर्म वस्त्र और जूते पहनकर एक खुशी की चमक भी देखी गई। इस अवसर पर विनोद अग्रवाल ने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम गरीब बच्चों की मदद करें ताकि वे आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन कर सके। दीपक मैनी, चेयरमैन प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ने कहा कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना देश के भविष्य के लिए जरूरी है। उन्होंने बताया कि उनकी फेडरेशन गुरुग्राम में बड़े कार्यों को पूरा करने में सक्षम है। डॉक्टर अंशुल धिंगड़ा ने कहा है कि असहाय की सेवा करने से मन में शांति मिलती है। किया था, इसके पीछे मकसद क्या था कि हमारे यहाँ आसपास में जो वर्कर लोग हैं वो काफ़ी हैं। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि निकल गए तो बच्चे घर पड़े रहते थे। तो किया था, इसके पीछे मकसद क्या था कि हमारे यहाँ आसपास में जो वर्कर लोग हैं वो काफ़ी हैं। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कर पाते थे कि बच्चों को हम एजुकेशन दे पाएँ, या सुबह शाम माँ बाप अपने काम के लिए, पेट पालने के लिए निकल गए तो बच्चे घर पड़े रहते थे। तो इन टीचर्स ने हमसे संपर्क किया, कुछ जगह की व्यवस्था करी, मिड डे मील का प्रोग्राम बनाया। तो पिछले 7 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है और हम अब तक लगभग 1500-1600 बच्चों को यहाँ पे इस संस्था के माध्यम से बेसिक शिक्षा दे चुके हैं।
और उसके पीछे मकसद यही था, जैसे अभी एसपी अग्रवाल जी ने बताया कि बच्चे रेड लाइट एरिया में जाके मतलब भीख ना मांगें, कुछ इनमें स्वाभिमान जागे, कुछ ये बेसिक एजुकेशन सीख जाएं, तो इनको लिखना पढ़ना आ जाएगा। तो उनमें से 100 में से हमें उम्मीद है कि 90 बच्चे काम पे लग जाएंगे। आपने जैसे ही हमारी संस्था का नाम सुना है, प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, हमारा मेन मकसद तो है ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए काम करना, और वो हम बखूबी कर रहे हैं। और ये जो समाज के लिए काम करना है, ये भी हमारा एक दायित्व है। हम इसको भी अब पूरी कोशिश करते हैं कि इसको भी अच्छे तरीके से निभा सकें। आज जैसे आपने देखा है कि बच्चों को स्वेटर, शूज़ और कैप दी गई हैं, इसी तरीके से इन बच्चों को पढ़ाई में सहयोग करना, इन बच्चों के लिए हमने एक ग्रुप खोल रखा है, जॉब ग्रुप। उस जो ग्रुप में हमारे साथ जितनी इंडस्ट्री है, सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जितने बच्चों को जॉब चाहिए उनको भी हम लोग जोड़ते हैं। अगर किसी भी बच्चे को इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई जॉब चाहिए तो हमारे ग्रुप में उसका स्वागत है, वो हमारे साथ जुड़ सकता है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको जल्द से जल्द उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दिलवा सकें। बात से जहां पर NIT 86 के विधायक सतीश फागना ने आज हरियाणा स्कूल रोड, जवाहर कॉलोनी, पाली रोड का उद्घाटन किया, और यह सड़क कई वर्षों से खराब पड़ी हुई थी, लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोगों द्वारा कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की गई। सड़क की हालत बहुत ही खराब है, और जिसके कारण रोजाना हादसे भी होते रहते हैं। लेकिन आज विधायक सतीश फागना ने इसका उद्घाटन कर लोगों को खुश करने का काम किया है। फागना जी के द्वारा हरियाणा स्कूल रोड, जो कि सीधे कनेक्टिविटी जवाहर कॉलोनी प्याली रोड के लिए है, उसको जो कि बहुत पुरानी समस्या थी, विधायक जी के द्वारा इसको जल्द से जल्द बनवाया जा रहा है। जो कि हम रविवार को गए थे, तो विधायक जी ने हमारे सामने ही MCF अधिकारियों और ठेकेदार को फ़ोन किया कि भैया आप हरियाणा स्कूल रोड को क्यों नहीं बना रहे। तो इस पर काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, जिसको नज़रअंदाज करते हुए नगर निगम अधिकारियों ने इस पर तुरंत कार्रवाई करी। क्या कहेंगे, जो सड़क बन रही है, काफ़ी समय से लोग यहाँ परेशान थे, और पर अब बीजेपी सरकार में सड़क को बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? कितनी 10-12 महीने से लोग परेशान थे यहाँ, मतलब जबकि सीधा सोना रोड से जवाहर कॉलोनी होकर दिल्ली तक निकल जाती है, लंबी रोड है, और मतलब आने जाने वाले काफ़ी दिक्कत, बिजनेस व्यापार सब ठप पड़ा था। और खबर रेवाड़ी से, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में मनाए जा रहे सुशासन दिवस कार्यक्रम की कड़ी में रेवाड़ी के बाल भवन में भी आज सुशासन दिवस कार्यक्रम मनाया गया। और इस कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां उन्होंने सुशासन दिवस पर अपने संबोधन में सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि सरकार की क्रियान्वित योजनाओं का पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है, और यही सुशासन का असली उद्देश्य है। कौन सा राज्य है जिसे सुशासन के लिए अब तक 165 अवार्ड मिल चुके हैं? ये नहीं है, ये एक विरासत को आगे बढ़ाने के बारे में है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस गवर्नमेंट तक पक्की नौकरी की गारंटी मिली, जो पूरे प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, मदन मोहन मालवीय जी की जन्म तिथि पर सुशासन दिवस, क्योंकि उन्हीं की सोच थी, उन्हीं के द्वारा इसको शुरू किया गया। आज जो सुशासन दिवस हरियाणा की सरकार बना रही है कि किस तरीके से जो सरकार की नीतियां सभी लोगों तक समान रूप से पहुंच सकें, और लोगों की समस्याएं सरकार और सरकार के मुखिया तक पहुंच सकें, इसको सुशासन दिवस कहते हैं। और अधिकारियों से के माध्यम से उस नीतियों को लोगों तक सुचारू रूप से पहुंच सके, यही सुशासन है। इसमें पारदर्शिता रहे। और खबर टोंक से, जहां पर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बातचीत में देखा गया भाजपा के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोटवाल ने सरकार गठन का 1 साल पूरा होने पर उपलब्धियां गिनाई,
दावा किया गया है कि अब तक सरकार ने 76,000 युवाओं को नौकरियां दे चुकी है और जल्द ही ये आंकड़ा 1 लाख हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भजनलाल सरकार पर मनगढ़ंत आरोप लगाने के बजाय विपक्ष को आंकड़े सहित टेबल पर बैठना चाहिए। साथ ही कहा पर्ची वालों को फर्जी बातें नहीं करनी चाहिए। जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको तो ये कहने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरे 5 वर्ष मुख्यमंत्री के और उनके झगड़े ने उनके विधानसभा क्षेत्र को जो देना चाहिए था वही नहीं दे पाए। वो राजस्थान की क्या बात करेंगे। मुझे लगता है कि अपनी विधानसभा को भी संभालते तो शायद लोगों में त्राही नहीं मचती। डोटासरा लगातार कह रहे हैं कि पर्ची वाली सरकार है, पर्चियों से फैसला होता है सरकार। देखिए, पर्ची का परिणाम आप लोगों ने देखा है कि परिवार में कितने लोग आरएस बनते हैं, कितने लोग आरपीएस बनते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसे लोगों को पर्ची की बात करनी चाहिए। और इसी बीच कानपुर से आ रही है खबर। कानपुर से आपको ये खबर बता देते हैं, घर में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग। कानपुर से इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। परिजनों ने सिलेंडर निकालकर हाईवे पर फेंका है और वहीं पीड़ित ने पुलिस को मामले की जानकारी भी दी है। पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। लगभग आधा घंटे राष्ट्रीय मार्ग पर यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहा। तो घर में खाना बनाते समय सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। परिजनों ने सिलेंडर निकालकर हाईवे पर फेंका है और इसी के साथ ही कानपुर में देखा जा रहा है, कानपुर से एक खबर जहां पर खाना बनाते समय सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। तो पीड़ित ने पुलिस को मामले की जानकारी दी है। पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर फिलहाल जो काबू है पा लिया है और इस दौरान यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहा। और खबर कृष्णानगर से बता रहे हैं। लखनऊ से एक खबर है जहां कृष्णानगर इलाके में देर रात पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से शातिर अपराधी मोहम्मद समीम घायल हुआ, जबकि उसके दूसरे साथी आकाश गौतम को बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया और घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पकड़े गए बदमाशों ने बीते दिनों भूतपूर्व सैनिक व विधानसभा की सुरक्षा में तैनात मनोज मिश्रा के घर विवाद के बाद फायरिंग और पेट्रोल बम से हमला कर दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया था। हमले के दौरान ईंट से हमला कर उन्हें घायल भी कर दिया था और बदमाशों ने दोबारा
रात 3 बजे अपने अन्य साथियों के साथ आकर घर पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया, जिससे घर में आग लग गई। उसी घटना में वांछित अपराधी मोहम्मद समीम और योगेश यादव समेत उनके अन्य साथियों की तलाश चल रही है। कल देर रात मोहम्मद समीम की सूचना मुखबिर और सर्विलांस के माध्यम से पुलिस को पता चली कि वो कृष्णा नगर के गंगा खेड़ा रेलवे अंडरब्रिज के पास से गुजरने वाले हैं। डीसीपी साउथ की सर्विलांस टीम और कृष्णा नगर पुलिस ने देर रात कार सवार बदमाशों की घेराबंदी कर उन्हें रोकने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने टीम पर बदमाशों ने फायर झोंकना शुरू कर दिया। पुलिस टीम की जवाबी फायरिंग में मोहम्मद समीम को पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया, जिसे और भाग गए। उसके साथ ही आकाश गौतम को भी गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 15 दिसंबर को कृष्णानगर थाना अंतर्गत मनोज मिश्रा नामक एक व्यक्ति, जो कि एक भूतपूर्व सैनिक है एवं वर्तमान में विधानसभा में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, इनके घर पर कुछ युवकों द्वारा फायरिंग करी गई थी एवं कुछ घंटे बाद पेट्रोल बम फेंका गया था। इसमें तत्काल ही पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया था एवं इनको पकड़ने के लिए टीमें बना दी थी। आज मुखबिर द्वारा जब सूचना मिली कि इस घटना को कारित करने वाले कुछ व्यक्ति कृष्णानगर क्षेत्र के विजयनगर चौकी क्षेत्र से गुजर रहे हैं, तब पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक सवार व्यक्ति को रोकने का प्रयास करा, जिस पर कि उस व्यक्ति ने पलटकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ हेतु पुलिस ने जब फायरिंग करी तो इस व्यक्ति के पांव में गोली लगी है। इस व्यक्ति का नाम मोहम्मद शमीम बताया गया है। और खबर मऊ से, जहां पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह के सरगना से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने 9 लोगों को आरोपी बनाया है और पुलिस ने आधार कार्ड में दर्ज उम्र के जगह युवक की आधी उम्र देखकर पुलिस को शक हुआ और जहां जांच के दौरान इस बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। दौरी घाट एसओ प्रवीण सिंह ने बताया है कि गोरखपुर जिले बडहलगंज थाना क्षेत्र के निवासी लखनौरी निवासी श्यामकरण यादव, जिसके द्वारा पासपोर्ट का आवेदन किया गया था और इसके बाद जांच प्रक्रिया के तहत यह बुधवार को अपने थाना क्षेत्र के मोहा जलकर पंडितपुर निवासी श्याम बहादुर यादव और दोहरी घाट थाना क्षेत्र के बेलोली सोन भरसा गांव निवासी राकेश साहनी के साथ थाने पहुंचा था। यहां आवेदन में उसकी उम्र 59 साल दर्ज होना मिला, जबकि देखने में 35 साल से कम होना मिला। वहीं इन तीनों के साथ परिसर के अंदर दाखिल हुए 3 संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियां संदेहास्पद लगी और जिस पर उनके द्वारा इस संबंध में आरक्षी आकाश ठाकुर और अखिलेश गौतम को श्याम करण यादव के आधार कार्ड की जांच का निर्देश दिया गया था। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का